हाय नमस्कार, विवेक की गहरी सोच में फिर से आपका स्वागत है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज, और ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी वेल रिसर्च टॉपिक, और शायद फिर से इस बारे में कोई नहीं बात करता। और जिसे मैं कहूँगा ना कि फैलासी कह लीजिए ऑफ जो इंडिया का सबसे लुक्रेटिव करियर माना जाता है इफ़ यू आर नॉट इन पॉलिटिक्स, और उस लुक्रेटिव करियर का अदर साइड। सो देखिए, आफ्टर क्लास 12 और मैं एजुकेटेड करियर्स की मतलब एजुकेशन वाले करियर्स की बात कर रहा हूँ। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि बिल्कुल हक है, जिसके पास शिक्षा का नहीं भी है वो भी कुछ भी काम कर सकता है, ज़िंदगी में कुछ भी तरक्की कर सकता है। टिपिकली जब आप पढ़ाई करते हैं तो 12th के बाद आप इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डिज़ाइनर आज के ज़माने में, और इस तरह से बड़े सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। और जब आप वो कोर्स करते हैं एंड यू एक्सेल इन योर फील्ड, तो यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ सोशल रिस्पेक्ट, राइट। अल्टीमेटली एज अ प्रोफेशनल यू आर वर्किंग बिकॉज यू वांट टू गेट जॉब सेटिस्फैक्शन। इफ़ जिनको वीडियो सुन के समझ में आ रहा है, या चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो मेंटेलिटी रहती है ह्यूमन की, एक अच्छा करियर हो, अच्छा मनी आप अर्न करें, समाज में इज्जत हो, और फिर हो सके तो काम भी ऐसा हो जो आपके पैशन का हो, जो आपको हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस भी दे, राइट। आप डॉक्टर बने, धीरे धीरे करके आपका नाम होता है, यू बिकम अ ग्रेट डॉक्टर। अगर आप सर्जन हैं, आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं, आप ऑर्थो हैं, पता चलता है जी फलाना डॉक्टर हड्डी जोड़ता है तो बहुत बढ़िया जुड़ जाती है, करेक्ट। धीरे धीरे आपका नाम होता है। आप एक ऑपरेशन के 2-2.5 लाख रुपए लेते हो, दिन में 2 ऑपरेशन करते हो, 5 लाख दिन के कमाते हो, बिल्कुल टैक्स देते हो सरकार को, महीने में 1 CR कमाते हो, बहुत बढ़िया तरीके से रहते भी हो, सरकार को भी टैक्स देते हो, जहाँ भी जाते हो, सोशल गैदरिंग में जाते हो, फैमिली फंक्शन में जाते हो, लोग डॉक्टर साहब करके आगे पीछे घूमते हैं। आप लॉयर बने, शानदार लॉयर बने, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, काफ़ी टफ मुश्किल केसेस को आप जितवाते हो अपने क्लाइंट्स को, फिर से नाम है, पैसा है, आप पर ईयरिंग हाई चार्ज करते हो, एंड यू आर एबल टू फाइट फॉर पीपल। इंजीनियर तो बहुत बढ़िया बात है जी, आप एक शानदार इंजीनियर बनते हो, शानदार आजकल के ज़माने में स्पेशली कोडर बनते हो। आप व्हाट्सएप जैसे कोई चीज़ क्रिएट करते हो, फेसबुक की टीम में हो, अमेज़न की टीम में हो, गूगल की टीम में हो, सुंदर पिचई बनते हो, सत्या नडेला बनते हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमाते हो, इज्जत भी है, जहाँ भी जाते हो आपका नाम होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोवेटेड करियर, जिसके पीछे बेचारे लाखों लोग अपने पूरी जवानी में कहूँगा ख़राब और बर्बाद कर देते हैं, UPSC। मतलब आप वो मेहनत इसलिए कर रहे हो, और ऑन द अदर साइड वो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री UPSC की, पूरा फोकस UPSC के ऊपर। मतलब कि यू आर मेकिंग पीपल रेडी। और मतलब आप बेसिकली ये प्रचार कर रहे हो कि भाई ये कैरियर लीजिए, खूब करप्शन कीजिए और पैसे कमाइए। जी हाँ, बिकॉज करप्शन बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस करियर। मतलब यू कैन बी अ ग्रेट डॉक्टर ना विदाउट करप्शन, यू कैन बी अ ग्रेट इंजीनियर, यू कैन बी अ ग्रेट फैशन डिज़ाइनर, यू कैन बी अ ग्रेट इंटीरियर डिज़ाइनर, यू कैन बी अ ग्रेट ग्राफिक डिज़ाइनर, लॉयर, यू कैन बी अ ग्रेट डॉक्टर, यू कैन बी अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट विदाउट बीइंग करप्ट। बट इस प्रोफेशन में तो अगर आप करप्ट नहीं हैं, फिर तो ये बहुत ही घटिया जॉब है। ये आइडिया मुझे इसलिए आया है कि मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने, जो कि हमारे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और मैं इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ही हैज़ रिज़ाइंड फ्रॉम हिज सर्विस एंड प्रॉपर UPSC वाली सर्विस। आई होप कि जो भी वीडियो सुन रहा है, कि जब आप मेन UPSC, जिसको हम IAS को हम डे टू डे भाषा में सब IAS वर्ड बोलते हैं, बट यू नो कि आउट ऑफ अबाउट 1000 पीपल who joins the सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, कुछ IFS होते हैं, कुछ IPS होते हैं, और कुछ IAS होते हैं। ये 3 रिनोन्ड सर्विसेज है। उसके बाद तो बहुत ITS है, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, जिसको करके आप जनरली टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स में होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके बाद और भी बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। अब इतना इंटेलिजेंट बच्चा जिसने कि IRS या ITS क्लियर किया, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टूपिड डेस्क जॉब। ऑफ कोर्स आज के ज़माने में चलो मंडे टू फ्राइडे, मतलब एक्चुअली इट्स मंडे टू फ्राइडे 10 to 6 जॉब विच डजंट गिव यू लॉट ऑफ मनी।
तो बिल्कुल जो रिसेंट डेटा है, इंडिया की जो हाईएस्ट सैलरी है इस सेगमेंट में, जो इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटरी साहब बनते हैं, दैट इज़ ओनली 6 लाख रुपीज़ अ मंथ। चलो आपके पास बहुत बढ़िया घर भी होगा तो वो आपके खर्चे नहीं हुए, मैं मान गया, पर उतने बड़े घर के हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाएं कि आप रेंट पे अगर लेंगे, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल। बट इमेजिन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो एक ही बनता है। पर जैसा उस फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि सर इवन आफ्टर 12-13 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड इफ़ यू आर वर्किंग एज द DM, समझ रहे हैं बात को, DM, द इन हैंड सैलरी इस 1.25 लाख रुपए। तो इतना सब कुछ पार करके 10 साल की सर्विस के बाद DM हो आप ACP हो, आप SP हो, आपकी सैलरी तो इन हैंड 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख, चलो आपको बहुत अच्छा घर मिल गया, पर उस 5-6 एकड़ के घर का करोगे क्या? अरे रहना तो 4 बंदों की फैमिली ने 5 कमरों में ही है। आपके पास पर्सनल लॉन होता है, आपको नियर बाय पब्लिक पार्क में नहीं जाना पड़ता है, पर जा सकते हो ना। मतलब आई विल नॉट से कि अगर आप इस करियर को कंपेयर करो, इफ़ यू आर दैट इंटेलिजेंट, चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स के बैकग्राउंड से भी थे ना, आप 1 साल का कोडिंग का कोर्स कर लोगे एंड यू ज्वाइन एनी कंपनी, आफ्टर 5 years यू विल बी मेकिंग मोर देन 1 crore a year, एंड अगेन विदाउट एनी करप्शन, विदाउट एनीथिंग। तो भाई अगर आप करप्शन नहीं कर रहे हो फिर तो आप अपने ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। जी हाँ, और अगर करप्शन ही करनी थी तो फिर ठीक है भाई, तो उसी के लिए तो इतनी मेहनत की ना, और उसको प्रचार किया जा रहा है। फिर एक और एंगल आता है आप कर अब द रियल वर्क। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं सर उस काम बड़ा शानदार है, जॉब सेटिस्फैक्शन। शानदार काम तो सिर्फ जहाँ सारा IAS, IPS या IFS में है। अब यार IRS या ITS तो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट में जो स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट होता है, इस तरह का आप काम कर रहे हो। अगेन कोई बहुत ज़्यादा तोड़ नहीं मचा रहे। अब उसके अलावा ज़िंदगी भर पॉलिटिकल प्रेशर्स, क्योंकि इंडिया वो तो रातों रात चेंज होने वाला है नहीं, सो पॉलिटिकल प्रेशर भी रहेंगे, वो फेवर्स भी रहेंगे। मतलब जो मुझे उस दोस्त ने बताई लाइन, और मैं वीडियो में बताने में मुझे कोई हिचक नहीं है, कि व्हेन यू आर अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एंड आई होप कि मतलब समटाइम यू हैव टू शूट समबडी ऑल्सो अंडर द ऑर्डर ऑफ अ पॉलिटिशियन, राइट। अब आपका ज़मीर उस चीज़ के लिए गवारा कर रहा है कि आप एक इंसान को मार रहे हो जिसको मरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपनी पोस्टिंग बचा के रखनी है, वो बेचारा करप्ट भी नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ उसको डाल दिया जाएगा किसी बीहड़ के डिस्ट्रिक्ट में। पर अगर ढंग की डिस्ट्रिक्ट में रहना है तो वो जो सीनियर पॉलिटिशियन उनका काम करना पड़ेगा, और वो काम कभी कभार एक पुलिस ऑफिसर से ये भी कहा जाता है कि ऐसा कुछ इंतज़ाम किया जाए। इसके अलावा आप चाहें ना चाहें, जो आप फेमस ईमानदार IAS ऑफिसर के बारे में सुनते हैं, उनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अशोक खेमका जो शायद 50 बार ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो या तो आप अशोक खेमका जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे 50 बार ट्रांसफ़र, या आप करप्शन है ही, नहीं तो आप कुछ भी नहीं करोगे लाइफ में। तो तीनों केस में अगर आप करप्शन नहीं कर रहे तो दैट मीन्स लेट्स बी ऑनेस्ट, 80% लोग जो सर्विसेज में हैं या 90% वो करप्शन कर ही रहे हैं, एंड द करप्शन बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो भाई सोच लीजिए, यू आर सच अ टैलेंटेड पर्सन जो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहा है, क्या और कोई ऑप्शन नहीं थी उतना पैसा कमाने की जो आप इस रास्ते से कमा रहे हैं? 30-40 साल पहले देखिए बात अलग थी। मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ 21st सेंचुरी जब IT आ गई और इंडिया की इकनॉमी बहुत आगे बढ़ गई पिछले 24 साल में, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी शादी 2004 में हुई थी और तब सोना 6,000 रुपये तोला था, जो कि आज 90,000 रुपये तोला है। तो वो जो ग्रोथ हो चुकी है, उस ग्रोथ में आप पार्ट बन सकते हो, एंड देर आर मैनी कैरियर्स जो UPSC क्लियर कर रहे हैं, खासकर उनके लिए, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग इनफ to make very clean money for yourself, live a very good life in a metro city। सबसे बड़ा नुकसान है इन 3 सर्विसेज का कि आपकी जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ पर आपकी फैमिली भी आपके साथ रहना नहीं चाहती। सोचिए, मतलब इस काम के लिए क्या जवानी के 5 साल 6 साल की प्रिपरेशन, इज़ इट वर्थ? ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, 6 महीने की प्रैक्टिस में आप निकाल लेते हो प्रिपरेशन में, बहुत अच्छी बात है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर करप्शन, मतलब कि ये तो वो कैरियर है कि आप इतनी मेहनत कर ही इसलिए रहे हो कि लाइफ के प्लान में ही ये है कि भ्रष्टाचारी बनूंगा और नोट कमाऊंगा। नहीं तो बहुत ही मुश्किल कैरियर है, तो बहुत ही टफ कैरियर है। और इस कैरियर के लिए 5-5 साल लगाना, अपनी जवानी के 10-10 6-6 साल लगाना, सोचिए।
और कैसी लगी ये सोच ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट में। जैसा मैंने कहा वीडियो में कही एक एक बात प्राइमरी रिसर्च के द्वारा कही गई है, और जैसा मैंने कहा मेरे कुछ बैचमेट्स जूनियर्स हैं जो इवेंचुअली सर्विसेज में गए और कईयों ने डिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ये नहीं कि मुझसे सुन के, सिर्फ उन्हीं की थॉट्स को कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो प्रस्तुत किया है कि क्या है। तो अगर आप वो नहीं कर रहे तो इट्स नॉट अ ग्रेट जॉब एक्चुअली। वो पढ़ने में हाँ सोशल स्टेटस बहुत अच्छा मिल जाता है, जैसा मैंने कहा कुछ प्रोफाइल्स तक, जब तक आप एक्चुअली पॉलिटिशियन के प्रेशर में नहीं आते आप अच्छा काम भी कर सकते हो। इनकम इज़ वेरी लो, बड़ा घर ज़रूर मिल जाता है, लेकिन उसका मैं कह डे टू डे लाइफ में करोगे क्या? बाहर कहीं घूमने विद फैमिली के साथ जा नहीं सकते, उतने पैसे नहीं मिलते, और करप्शन के पैसे हैं तो भी नहीं खर्च कर सकते। बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग यार, कोई भी अगर एक टिपिकल कॉर्पोरेट जॉब या बिजनेस कर लोगे बहुत कमा लोगे। ओके हाँ, फिर से वही जो 12th फेल के हीरो थे उस बैकग्राउंड से आते हो कि ना प्राइवेट जॉब का शायद एटीट्यूड है ना बिजनेस का एक्यूमेंट है, तो उनके लिए इट स्टिल बिकम्स ए गुड करियर फॉर अ वेरी स्पेसिफिक स्टेट ऑफ बैकग्राउंड। पर आजकल स्पेशली जो IITs एंड डॉक्टर्स एंड IIM करके लोग सर्विसेज में जा रहे हैं, सोच समझ के जाइए, सोच समझ के। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। कैसे लगी थॉट ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट्स में। बाय बाय।